जनसंख्या के बारे में एक रिपोर्ट आपने जो पेश की थी उसको लेकर आज जेएनयू में कॉन्फ्रेंस हुई है। आपके रिपोर्ट के तथ्य क्या है और आज के जेएनयू के कॉन्फ्रेंस में किस विषय पे इस रिपोर्ट को लेकर कैसे चर्चा हुई? यस तो देखिए, हमने जो मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी के साथ मिलके हमने जो इलीगल इमिग्रेशन टू मुंबई एंड एनालिसिस ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो हमारा पूरा एक 1.5 ईयर का जो काम था ये कंप्लीट हो चुका है। इनमें से पहले जो हम इंटरिम रिपोर्ट दिया था उसमें 300 सैंपल था। अभी हम 3014 सैंपल मतलब 3014 सैंपल लेके जो हम रिपोर्ट फाइनलाइज किया, उस रिपोर्ट में ऐसा दिखाता है कि जो 1951 से लेकर 2011 तक का जो मुंबई में डेमोग्राफी में जो ह्यूज चेंज हुआ है, जैसा 1951 में मुंबई में 8% मुस्लिम थे और हिंदू थे 88%। अभी 2011 में वो हिंदू पॉपुलेशन ड्रॉप हुआ है एट 66% और मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है अराउंड 21%। तो ये जो एक ह्यूज डेमोग्राफिक शिफ्ट है, इस डेमोग्राफिक शिफ्ट सिर्फ नेचुरल ग्रोथ मीन्स फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, ये दो कंपोनेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसके साथ एक माइग्रेशन एक कंपोनेंट आता है जो एक पूरा डिस्कोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो माइग्रेंट कंपोनेंट में भी अगर आप इंटर स्टेट माइग्रेशन लेंगे तब भी ये पूरा जो पॉपुलेशन इंक्रीज है इसको डिस्कस नहीं कर पाते, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उनमें जो इलीगल इमिग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले रोल करता है इस पूरा डिस्कोर्स में। तो उनमें जो मेन फैक्टर है, तो हमारा जो पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इसके द्वारा बहुत सारे लोग हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे आता है इलीगल तरीक़ा से, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाता है। बट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लेस डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में खास करके ज़्यादा है और साउदर्न पार्ट में। तो मुंबई फिनेंशियल कैपिटल होने का वजह से मुंबई एक मैग्नेट जैसा काम करता है इस इलीगल इमिग्रेशन को आने के लिए। तो आप मुंबई में बहुत सारे लोग एक बात सुने होंगे कि मालाड मालवानी पैटर्न। तो मालाड मालवानी पैटर्न जो है, ये पैटर्न हम जब एज ए केस स्टडी लिया उसको, और मुंबई में टोटल 12 जगह में हम इसको केस स्टडी किया, हमारा जो क्वालिटेटिव पार्ट है। तो मुंबई में आने के टाइम उसको देखिए, बॉर्डर से 2000 किलोमीटर आना होता है मुंबई तक का। तो इसमें सिर्फ और जो 2000 किलोमीटर वो आता है, आने के बाद मुंबई जैसा शहर में बैठना और मुंबई में रोजी रोजगार जुगाना ये आसान काम नहीं है। तो एक रिलीजियस ग्रे नेटवर्क इसका बैकग्राउंड में रोल प्ले करता है उसको यहाँ पे लाने के लिए। हमारा जो जेएनयू में जो कॉन्फ्रेंस था उसका टाइटल था द एम साइलेंट इन्वेजन। मीन्स ये जो साइलेंटली हमारा मुंबई सिटी में आ रहा है और अलग अलग पॉकेट्स में बैठ रहा है, इसको अब अगर आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो मुंबई में टोटल 36 विधानसभा सीट में से 12 विधानसभा सीट में करीब करीब लास्ट 20 ईयर्स का अगर आप डाटा देखेंगे तो जो मुस्लिम वोटर था वो डबल हुआ है। इट इज़ ना, ये सिर्फ इसका कारण नहीं है जी मुंबई में इंटर स्टेट माइग्रेशन हुआ है, और इनमें से 6 विधानसभा ऐसा है जहाँ पे एक हिंदू को जीत के आना नामुमकिन है। तो अगर आप रिसेंट जो अभी 15 को जो वीएमसी इलेक्शन होने वाला है उनमें अगर देखेंगे तो ऐसा 50 से 56 मतलब 50 to 56 वार्ड है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो विल इन द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर वार्ड। तो ये सब पॉकेट में जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेशन है, तो हम 61 ऐसा मुंबई में पॉकेट्स आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट आके बैठ रहा है, और सिर्फ बैठ नहीं रहा है, वहाँ पे वो रोजी रोजगार भी कमा रहे हैं, और उसके पास जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स है, तो आधार से लेके वोटर से लेके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके पास है। तो रिसेंटली हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया एक न्यूज़ चैनल के साथ मिलके, जो हम ग्राउंड में मैं खुद गया था। तो अब मैंने देखा कि मालाड मालवनी एरिया में टोटल 5000 घर अभी नया नया बैठा है। तो आज से अगर 4 साल पहले का अगर आप गूगल मैप का इमेज आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उस टाइम वो एरिया पूरा वेटलैंड था, पूरा फाँका था, मतलब कुछ भी नहीं था। आज उस एरिया में जाएंगे तो देखेंगे मस्जिद से लेके सब कुछ बने पड़े हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो 5000 बस्ती का जो जगह है वहाँ पे कम से कम 50 से 60 आपको साइबर कैफ़े मिल जाएगा उस एरिया में। और उस एरिया में जो गवर्नमेंट आधार सेंटर मैंने देखा, वो एक गांव का एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल का साइज का एक आधार सेंटर है। तो एक हमारा जैसे एक फ्रूटफुल डेमोक्रेसी, मतलब एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई इलीगल बांग्लादेशी आ रहा है और उसके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है,
क्योंकि हमारा जो 3014 सैंपल है उनमें से 73% लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है। तो ये सिर्फ आके बैठ रहा है, रोजी रोजगार कमा रहे, ये नहीं है। और सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है, उसके सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है, ये सिर्फ इसमें सीमित नहीं है। वो आपका जो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको इम्पैक्ट कर रहा है, विच इज़ मोर अलार्मिंग फॉर एनी डेमोक्रेटिक एंड कंट्री। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट शुड टेक एन कॉन्क्रीट पॉलिसी, not any kind of ad hoc policy, to address this issue in the near future and strictly try to deport all the illegal immigration to cities like Bombay as well as from India। और इसका जो नतीजा हो रहा है उसके वजह से जो ओरिजिनल इन्वेटेंट है इस कंट्री का, तो कोई भी चुनाव हो, कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस हो, उस इलेक्टोरल प्रोसेस में जितना से ज़्यादा लोग मतदान करेगा तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो मिनिमाइज हो सकता है। दैट इज़ ए शॉर्ट टर्म एफर्ट बाय द सिविल सोसाइटी टू सेव देम। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट शुड टेक एन गुड एंड इफेक्टिव डिसीजन टू मिटिगेट this kind of illegal immigration process to this country। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।